अच्छा, जल्दी जल्दी सबसे पहले ना हम मेडिटेशन कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद मैं अपना इंट्रो दूंगी, ठीक है, क्योंकि नहीं तो लेट हो जाएगी मुझे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे हेल्प करें इनके सारे सवालों के जवाब देने के लिए। इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हम लोग देखने जा रहे हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें, रास्ता दिखाएं। ध्यान पूरा आपका यहाँ बोल मेडिटेशन के दौरान होना चाहिए। अपने पार्टनर की स्माइल और उनकी करंट एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करना। ओके। होता क्या है, वाटर रेडी करने के बाद हम ज़्यादा वाटर को वेट नहीं करा सकते, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कहा मेडिटेशन करते हैं। सो आप सभी मुझे जानते हो, मैं हूँ भारती सिंह, मेरा चैनल है द डिवाइन टैरो। आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, ढेर सारा प्यार भी दिया है। आप में से जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम वीडियो देखा है डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मस्त वाला लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज और उनकी करंट फीलिंग्स को देखेंगे, जो होगा कैंडल वैक्स के जरिए, ठीक है। हम चेक करेंगे उनकी करंट एनर्जीज को। मेडिटेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम आते हैं सीधा पॉइंट पे। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स को जानने के लिए। लास्ट टाइम हमने जो लव रीडिंग के लिए कैंडल यूज़ किया था, मैंने उसी कैंडल को कंटिन्यू किया है, ठीक है, क्योंकि इसे वेस्ट नहीं कर सकते, राइट। क्लैरिफाई करें प्लीज़, क्लैरिफाई करें, क्लैरिफाई करें। क्लियर साइन, क्लियर साइन। ओके। वाओ। ओके। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो उसकी राशि हो सकती है एरीज, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मिली है और टॉरस एनर्जी मिली है, ठीक है। ये साइन आपके भी हो सकती है। नंबर्स जो मुझे दिखे हैं, एक 0 नंबर दिखा है, 8 नंबर दिखा है, 7 है और 1 है। ये नंबर्स आपके लिए मायने रखते हैं। शायद हो सकता है बर्थ डेट है या कोई स्पेशल एनिवर्सरी या इवेंट है। आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर करंट स्टेज पे आप पे शक करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी बात को लेकर वो आपको डाउटफुल हैं। लाइक ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने उनको कुछ दिखाया है या बताया है जिसको लेकर ये डाउट कर रहे हैं। अब दिखाया बताया 2-3 अलग अलग सूरत हो सकती है। एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जिसमें हो सकता है कि आप इनको चिढ़ाने के लिए नए नए जो है फोटोज़ लगा रहे हैं, नई नई चीज़ें लगा रहे हैं, जिससे ये ऐसे सोच रहे हैं कि अच्छा शायद इसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, लगता है, मतलब लगता है अब इसको, इसकी लाइफ में इसको मतलब मिल गया कोई, इसलिए ये इतना टशन से ऐसे ऐसे स्टेटस या कुछ लगा रहे हैं। दूसरा, आपने हो सकता है इनको कोई बात कही थी और कोई बात को लेकर इन्होंने, आपने इनसे कहा था कि ऐसी ऐसी बात है, लाइक पुरानी कोई बात हो सकती है, और लाइक किसी का क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की, या थर्ड पार्टी के रिलेटेड या किसी और पार्टनर या फ्रेंड के बारे में आपने इनको कुछ बताया था। वो इनको अचानक से क्लिक हुआ है और अचानक से इनको लग रहा है कि अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं मैं उस टाइम समझ नहीं पा रहा था या पा रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस टाइम पे ये कुछ और मुझसे बोलने की कोशिश कर रही थी या बोल रहा था। सो सडनली एक माइंड में कन्फ्यूजन भी है और काफ़ी ज़्यादा क्लटर दिखाई दिया है। आपके
आपके पार्टनर के इस वक्त क्लटर यानी कि खूब सारा कूड़ा कचरा दिमाग में भरा हुआ है, जिसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो लिटरली ऐसा मानने लगे हैं कि आपकी ज़िंदगी में अब उनके ज़्यादा ऊपर भी कोई और आ गया है जिसको आप बहुत महत्व देते हैं। हो सकता है कि आप महत्व अपने ईश्वर, यूनिवर्स और स्पिरिचुअल चीज़ों को दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये लगने लगा है कि आपके ज़िंदगी में एक नहीं अनेक हो सकते हैं, क्योंकि आपने उनको वो वाइब्स दी है जिसमें आप काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी अलग बिहेव करने लगे हो। लाइक पहले जैसे इमोशनली नहीं, या ऐसा नहीं कह सकते कि आप पहले जैसे बिल्कुल केयर करो, लव करो। अब आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि कांटेक्ट ऑलरेडी हो चुका है पार्टनर से, पर काफ़ी लोग अभी भी नो कांटेक्ट में है, ठीक है। सो जो लोग कांटेक्ट में आ गए, मैं बता देती हूँ आपको, आपके पार्टनर जो है आपके बर्ताव को देखकर काफ़ी शॉक्ड है। उनको लग रहा है कि आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो या केयर नहीं कर रहे हो। और नो कांटेक्ट वालों के लिए ऐसा हो गया कि आप जो भी कुछ लगा रहे हो, लाइक स्टेटस है या कुछ भी, इनको प्रॉब्लम हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि अच्छा, मतलब मेरे बिना इतना आसानी से आगे बढ़ गई है, अच्छा इसको तो प्रॉब्लम हो ही नहीं रही है, ओह ऐसा। अब हो सकता है कि आपने गुस्से में आगे रिटर्न में ब्लॉक किया है, बट इनको ऐसा लग रहा है कि अच्छा लगता है कुछ छुपाना है मेरे से, इसलिए मुझे ब्लॉक किया। इतने टाइम में तो ब्लॉक नहीं किया, अब सडनली क्यों ब्लॉक करना है। लाइक अचानक से कुछ भी सोचना और दिमाग जो है बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना, ओवर यूज़ करना, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपना दिमाग चलाते हुए नजर आ रहे हैं और बिना वजह की सोच विचार, ओवर थिंकिंग से बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर करंटली मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कहीं लेटे या बैठे हुए हैं, या तो आधा लेटे आधा बैठे हुए हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि चेयर पे एकदम पुश करके कोई बैठ जाता है, ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे वो एकदम रिलैक्स होकर बैठे हैं और कोई काम वाम नहीं कर रहे हैं। बस इनका ध्यान, बोलते हैं ना, सोच विचारों में चल रहा है, कुछ बातों को सोच विचार कर रहे हैं कि अच्छा ये टाइम पे वो हुआ था, वो हुआ था। लाइक कैलकुलेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आज बिल्कुल काम करने के मूड में नहीं है और इनका ध्यान बिल्कुल भी किसी भी काम में या किसी चीज़ में नहीं लग रहा है। लाइक मूवी वगैरह भी अगर देखने की सोचे तो मूवी में भी इनका कोई खासा इंटरेस्ट नहीं है। इनके घर के, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके घर में भी ऐसा एक माहौल है जहाँ पर काफ़ी नॉर्मल सब चीज़ें चल रही हैं, कोई स्पाइस या कोई मस्ती या मज़े नहीं है इनके घर में। अगर फैमिली लाइफ में देखी जाए तो कुछ खास मज़े या मोटिवेटेड चीज़ें नहीं हो रही हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी बोरिंग लाइफ हो चुकी है इनकी, काफ़ी ज़्यादा बोरिंग, जिसमें कुछ खास इनकी लाइफ में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि मानो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बोरियत आ गई है और काफ़ी ज़्यादा इनकी चीज़ें जो हैं ऐसी हो गई मानो कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं, किसी चीज़ की खुशी नहीं, कोई हैप्पीनेस ही नहीं। और एक होता है ना कि एक इंसान अपनी लव लाइफ में जब होता है तो काफ़ी ज़्यादा खुद को सजाता है, धजाता है, अपनी ध्यान रखता है और काफ़ी ज़्यादा खुद को जो है केयर करता है। लाइक जिम वगैरह जाएगा या कोई ना कोई चीज़ करेगा, लेकिन अभी कैसा है ना, इनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। और हो सकता है ये इनके वेदर के कारण भी हो, वेदर के कारण हो सकता है कि काफ़ी गर्मी बढ़ गई है इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा है। बट आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल काम करने के मूड में नहीं, और आपके बारे में सोच विचार कर करके, ओवर थिंकिंग कर करके बिना वजह के ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि अच्छा ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, उस टाइम पे तो हाँ इसने ऐसा बोला था, अरे उस टाइम पे मुझे ये जवाब दे देना चाहिए था इसको, शिट मैंने गलती कर दी। वो वाली एक एनर्जी है। आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ टाइम से आपको बहुत बैडली और मैडली स्टॉक कर रहे हैं। बैडली मैडली इसलिए कहूँगी क्योंकि बहुत बुरी तरह। पहले होता था कि भाई हफ्ते में एक बार चेक कर लिया, लेकिन अब डेली चेक कर रहे हैं आपको, डेली, मतलब डेली अगर इनको टाइम मिल रहा है तो चेक कर रहे हैं। और पॉसिबिलिटी है फेक अकाउंट है इनका, ठीक है, एक फेक अकाउंट है जिसमें हो सकता है कि कोई लड़की या किसी तरीके की लाइक ऐसी फोटो लगाई है फ्लावर वगैरह की जिसको आप पकड़ नहीं पा रहे हो। लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं शायद कोई नॉर्मल बंदा होगा, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये फेक नंबर है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अभी भी पॉजिटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा। इनके अंदर डे बाय डे इनसिक्योरिटी बढ़ रही है और इनको लग रहा है कि आप ऐसे कैसे इतना आगे बढ़ सकते हो। ये आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं और ये सिर्फ इसलिए जानना चाहते हैं ताकि इनकी ईगो रिलैक्स्ड हो जाए। इनकी ईगो हर्ट हो रही है बेसिकली। इनको ऐसा लग रहा है कि यार अगर ये मेरे हाथ से निकल रही है तो मुझे इसके बारे में कुछ पता चल जाए, ताकि मैं ऐसा बोल सकूं कि भाई मैं तो आया था, मैं तो प्यार करता था, मैंने थोड़े टाइम के लिए क्या ब्रेकअप ले लिया, तुम तो मुझे छोड़कर चली गई, बट मैं तो वापस आया था, पर तुम ही इंटरेस्टेड नहीं। मतलब विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बस ख्याली पुलाव ज़्यादा बनाते हुए और काफ़ी ज़्यादा सोच विचारों के चलते, पता है क्या प्रॉब्लम हो रही है ना, आपके पार्टनर की नींद वगैरह भी उड़ी है, या तो आप इनके सपनों में उसके कारण ज़्यादा आते हो। लाइक इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप इनको सपनों में भी दिखाई दे रहे हो। इनको मन में पता है क्या लग रहा है, इनको अफसोस है कि अरे ऐसे कैसे, मतलब ईगो आपने इनकी बहुत बुरी तरह हर्ट की है। इनकी ईगो इनको शांति नहीं होने दे रही। इनको लग रहा है कि अच्छा मेरे को कोई भूल जाए, मेरे को कोई छोड़ दे, ये हो ही नहीं सकता। आपके पार्टनर अपनी प्रायोरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी अब मन चुराते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस बात पे मैंने कहा अरे वाह ये तो बहुत बेहतरीन चीज़ है,
वो ये है कि फ्यूचर में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ अपना एक सर्कल पूरा करेंगे। सर्कल यानी कि वो कहानी जो अभी तक अधूरी है, आप दोनों की कहानी में ना कोई अभी तक आउटकम रिसीव नहीं हुआ है। इस कहानी में ना कंप्लीशन आना अभी भी बाकी है। इस कहानी में आखिर अंत क्या है या क्लोजर क्या है, इस कहानी में आगे क्या होगा, ये आना बाकी है। आपके पार्टनर ये रीसेंट फ्यूचर में करते हुए नज़र आ रहे हैं। रीसेंट फ्यूचर में ऐसा दिखाई दे रहा है मानो आपके पार्टनर अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहेंगे जिससे आप दोनों को एक प्रॉपर आंसर मिल जाए कि क्या ये रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा। और इस रिश्ते में मुझे कोई मनमुटाव आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा फ्यूचर में। बस ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त जो भी आप दोनों के बीच में मनमुटाव या एक तरीके का डिफरेंस आ गया है, जिसमें ये बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव बना रहे हैं, इससे आने वाले समय में बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। यानी कि आपके पार्टनर एकदम से इरिटेट होकर हो सकता है अपनी मन की काफ़ी बातें आपके सामने रखें कि देखो यार, मुझे ये था मन में, पर तुमने उस वक्त सुनी नहीं, उस वक्त तुम सोच नहीं रही थी, तुम अभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ बिजी हो। पॉसिबिलिटी है कि आपसे मिलेंगे ना तो पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग है कि आपको चेक करेंगे या बार बार आपके पर्स या मोबाइल पे इनका ध्यान जाएगा। ऐसी एक एनर्जी है, ताकि ये चेक कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कहीं और कोई तो आ नहीं गया, क्योंकि आपके अंदर इतने चेंजेस इनको समझ ही नहीं आ रहे। इनको लग रहा है ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो नामुमकिन है। आपका एटीट्यूड मतलब इनको बिल्कुल अजीब सा लग रहा है। इनको लग रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इनको ध्यान ना दें, भाव ना दें और आगे बढ़ जाए। आपके पार्टनर आपकी अंदर के ग्लो से अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके जो ये स्पिरिचुअल नेचर है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस वक्त एक हीलिंग मेथड को क्रॉस कर चुके हैं, आप काफ़ी स्ट्रांगली हील हो चुके हैं। लेकिन इस हीलिंग को लेकर जो आपके पार्टनर आप में देख पा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई आपके अंदर इतना ग्लो कैसे आ गया, आप इतने चमकने कैसे लगे हो, आप इतना स्माइल करते हो तो इतना कैसे ब्लश कर रहे हो, पहले भी तो इतना ब्लश नहीं करते थे, अभी क्यों इतनी ब्लश हो रहे हो आप। बाप रे बाप। ओके, आप जिस पर्सन से मिल रहे हो ना, जिससे मतलब अभी डील कर रहे हो, वो अपने मन की बहुत सारी बातें आपसे छुपाते आए हैं। मतलब मन की बातें इन द सेंस ये कहूँगी कि अपने मन का प्यार उन्होंने अक्सर आपसे छुपाया है, खुलकर कभी एक्सप्रेस नहीं किया कि आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या मायने रखता है, क्या आपकी बातें उनको अच्छी लगती है। कभी तारीफ ज़्यादा की नहीं है, बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग नेचर शायद रहा होगा, या आपने आपको हमेशा एडजस्ट या कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए काफ़ी कहा होगा। बट इस बार आपके पार्टनर जब आपसे मिलेंगे तो वो अपने मन की सारी बातें रखेंगे आपके सामने, आपको सब कुछ बताएंगे, जहाँ पर आपको बोलेंगे कि देखो यार, मुझे ना ये बातें तुम्हारी बहुत पसंद थी, पर तुम तो बदल गए हो यार, तुम तो वैसे बिल्कुल नहीं रहे, तुम्हारे अंदर तो बहुत बदलाव आ गया, तुम तो इतने ऐसे हुआ करते थे, तुम मुझे इतना देखा करते थे, तुम्हारी छोटी छोटी चीज़ें मुझे याद आती हैं। मतलब वो सरप्राइज़ देना, वो छोटी छोटी चीज़ें करना और एक्साइटमेंट बनाए रखना, रोमांटिक रखना, ये छोटी छोटी बातें, ये स्पेशली आपको कोई आपका फेवरेट खाना खिलाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि देखो, मुझे याद है कि तुमको ये चीज़ पसंद है, तुमको खाने में ये डिश पसंद है, मुझे अच्छे से याद है कि तुमको ये अच्छा। ये बेसिकली आपको दिखा रहे हैं कि तुम मेरा प्यार भूल गए हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरा प्यार कैसे भूल सकते हो, तुम तो मेरी ज़िंदगी में अभी भी होने चाहिए थे, तुमने ऐसे कैसे मुझे छोड़कर आगे बढ़ना सही समझा। लाइक इसी के कारण ये दिख रहा है कि एक सर्कल आपको रिसीव होगा, जाने कि आपकी कहानी का वो एक स्टेज आएगा जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि अच्छा, ये कहानी आखिर जाने वाली कहाँ है, आखिर हम दोनों के बीच में होने वाला क्या है, आखिर हम आगे करेंगे क्या। आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी। एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त इनके इनके सामने आके कोई और भी व्यक्ति कुछ भी बोले कि उनको अगर बोल दे कि यार, पता है तेरी बंदी का किसी और लड़के को मैंने किसी और लड़के के साथ देखा, तो ये मान लेंगे अच्छा देखा, मेरे को लग ही रहा था कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मेरे को भी लग रहा है इतनी चेंज कैसे हो गई। लाइक सडनली मान भी लेंगे, उन चीज़ों पे विश्वास कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इस वक्त ये क्यूरियस हो गए, इस वक्त इनकी ईगो हर्ट हुई है, तो इस वक्त ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और आपने अपनी लाइफ में जानने के सारे शायद पात्र या जो भी रास्ते थे बंद कर दिए। ऐसी बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों ने रिटर्न उनको ब्लॉक किया है या नंबर डिलीट किया है, या कोई ऐसी एनर्जी आपने दिखाई है स्टेटस वगैरह पे, जिससे इनको ऐसा लग रहा है कि शिट यार, अब इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा और अब ये आपके बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए ये बहुत डेडली मैडली पागल के जैसे एकदम आपको स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, सो ये उनकी करंट एनर्जी है। यूनिवर्स मुझे गाइड करे इस व्यक्ति के बारे में और क्या बताना चाहेंगे आप, करंट एनर्जी। ओके,
आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उस पोजीशन पे हो गए हैं जहाँ पर वो सोच रहे हैं मैं ट्रैवल करूँ यार, मैं घूम कर आऊँ, लोग अपनी अपनी लाइफ में मज़े में हैं और मेरे को एक ऐसा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में यहाँ पे सड़ रहा हूँ, रो रहा हूँ, गा रहा हूँ। देखो एक इसकी भी मतलब आपको देखकर ये देखो, इसको भी, इसके भी मज़े चालू है, इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, मैं ही अपनी ज़िंदगी में रोता रहता हूँ या अपनी तकलीफ़ें ही गिनता रहता हूँ, लोगों के सबके मज़े चालू हैं। वो वाली एनर्जी है जहाँ पे ये फ्री बर्ड होना चाहते हैं, इनको कोई भी अपने आसपास नहीं चाहिए, बट आप चाहिए। याद रखना, आप चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अभी इनको ऐसा लगने लगा है कि आप ही सबसे ज़्यादा इनके साथ फ्रेंडली रहे हो और आप ही थे जिनके साथ ये काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते थे। कहीं भी घूमना फिरना हुआ, कोई भी मोमेंट हुआ, आप इनको बहुत अच्छे से लाइक बोलते ना एक स्पेशल फीलिंग तो देते ही थे। प्लस ऐसा लगता था कि जैसे दो दोस्त हैं, आपस में मस्ती कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मारा मारी भी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग करते थे। वो एक्साइटमेंट आपके साथ था, इसलिए इनको घूमने का मन है, लेकिन आपके साथ घूमना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ काफ़ी स्ट्रांगली फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं और काफ़ी स्ट्रांग मुझे सोलमेट एनर्जी मिली है, जिसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो है आपको अपनी सोल से कनेक्ट कर चुके हैं और आपने शायद इनको डिटैच किया है। आपके डिटैचमेंट प्रोसेस के कारण अब ये पार्टनर आपको चेस करने लगे हैं और इनके अंदर पागलपन बढ़ रहा है बात के लिए। दिन ब दिन इनकी ईगो जितनी बार हर्ट होगी उतना ही ये आपको लेकर क्रेजी होना शुरू हो जाएंगे और इनके बिहेवियर में आप देखेंगे कि काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, क्विक एंड शॉर्ट। अगर रीडिंग पसंद आई मस्त वाला लाइक चिपका देना जल्दी से, और ये सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ब्रेसलेट वगैरह के लिए आप अमित सर को कॉन्टैक्ट करके अपने लिए ब्रेसलेट डिज़ाइन करवा सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।